आपके साथ फ्रेंड्स ऐसा होता है क्या कि आपको ना बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं लड़की से कि मैं लड़की को कोई जोक सुनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा हंसेगी, लड़की अपनी पर्सनल बातें मेरे साथ शेयर करेगी, लड़की अपने सीक्रेट्स मुझे बताएगी, लड़की अपनी ब्रेकअप स्टोरी मुझे सुनाएगी, लड़की खुद कॉल करके मुझसे बात करेगी, मैसेज करेगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती है। समझ रहे हैं? और बहुत सारी वीडियोस में हम ये कहते आ रहे हैं आपको कि लड़की को कंफर्टेबल बनाओ, लड़की को कंफर्टेबल करो, लड़की को कंफर्ट जोन में लेकर आओ, लड़की को सुरक्षित फील करवाओ, ऐसा फील करवाओ कि आप कोई हैवान नहीं हो, आप एक सिंपल से लड़के हो जिसके साथ अगर वो टाइम स्पेंड करती है तो उसको मजा आएगा। सिंपल। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि लड़की को कंफर्टेबल कैसे करते हैं। एक बार बंदी कंफर्टेबल हो जाएगी उसके बाद तो आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो लड़की को कंफर्टेबल कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। देखो, कंफर्टेबल कोई इंसान कब होता है, जब वो ट्रू बीइंग, जो ट्रू सेल्फ है, जो सच में है, वो आपके साथ रहता है। आपने बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा जो कि इतनी कुछ खास एटीट्यूड वाली होती नहीं है, लेकिन जब स्टार्टिंग में आप उनसे मिले थे तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ईगो है, तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत चौड़ में रहती है, घमंडी है। लेकिन सच में वैसी होती नहीं है। वो एक चेहरा ऐसा ओढ़ के रखती हैं ताकि वो घटिया लोगों को अपने से दूर रख सकें। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे भी ऐसे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, जो कि ऐसे होते नहीं है लेकिन वो दिखाते ऐसे। मैं खुद भी कोई मेरे से पहली बार मिलेगा, अगर आप पहली बार मिलेंगे तो आप बोलेंगे तू तो बहुत घमंडी है भाई, तू तो बात भी नहीं करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे फालतू लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसी आप भी होंगे, ऐसी ही लड़कियां भी, मोस्ट ऑफ दी जो गर्ल्स होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। तो लड़की को अगर आपको कंफर्टेबल करना है तो पहले आपको दिखाना होगा कि मैं कोई हैवान नहीं हूँ, मैं एक सिंपल सा साधारण सा लड़का हूँ, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लोगों को जज करूँ, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं लोगों के बारे में सोचूं कि यार ये तो ये कर रहे है तो वो कर रहा है। ये सब चीजें आपको नहीं दिखानी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो कि आप कंफर्टेबल करने के लिए कह सकते हो, वो अपनी आप कोई भी सिली सी चीज बताओ जिसको लड़की सोचेगी कि सच में ये चीज है तुम्हारे अंदर, तुम ये करते हो। अगर तुम लड़की को कोई अपनी सिली सी चीज बताओगे तो लड़की के पास दो चीजें जाएंगी। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब मैं किसी लड़की से बात करता हूँ और मुझे ओपन होना होता है तो मैं हमेशा कुछ अपनी दो तीन चीजें बताता हूँ जो कि सच में मेरे साथ हैं और जो कि बहुत ज़्यादा सिली हैं। एक तो है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूत से डर लगता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरी भूत से फटती है। तो जब भी कोई भूतों से रिलेटेड बात होती है तो मैं ये ज़रूर शेयर करता हूँ कि यार मेरी भूतों से बहुत ज़्यादा फटती है, तो प्लीज़ यार भूत की बात मेरे साथ मत कर। अब कोई लड़की अगर ये सुनेगी किसी लड़के से कि उसको भूतों से डर लग रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा, हंसेगी कि भूत से डर लगता है, पागल है क्या, भूत से तो क्या है यार, बच्चा है छोटा सा, हंस लेगी, मजाक उड़ा लेगी। लेकिन यहाँ पर आपका फायदा भी हो रहा है अगर आप दूसरे पहलू को समझोगे तो। लड़की हंस रही है, आपका मजाक उड़ा रही है, लेकिन लड़की ये भी समझ रही है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसको सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, चार लोग इसके बारे में मजाक बना रहे हैं नहीं बना रहे, इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो आप अपनी ये चीज उसको कभी बताते ही नहीं ना। तो अगर आपने चीज शेयर की है, एक सिली सी चीज शेयर की है, तो लड़की हमेशा ये सोचेगी कि एक ऐसा बंदा है जिससे मैं अपनी वो सारी बातें कह सकती हूँ जो कि मैं बाकी लोगों के साथ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि वो मुझे जज करेंगे। लेकिन आप खुद ही अपनी ये सारी चीजें बता रहे हो विदाउट ये सोचे कि भाई सामने वाला मुझे जज ना कर ले, तो लड़की कंफर्टेबल फील करेगी ही ना। और दूसरा फायदा इसका ये होता है, जब आप अपनी कोई सिली सी चीज़ बताते हो, कि लड़की को एक ट्रिगर मिल जाता है। जब हमें कोई अपनी चीज़ बताता है, कोई है ना, कोई भी सिली सी चीज़ बताता है कि आज पता है मैं आ रहा था, मैं गिर गया भाई अपनी क्रश के सामने, तो हम हंसते हैं। फिर हम अपनी भी कोई स्टोरी बताते हैं कि पता है अबे कुछ भी नहीं, एक बार मैं आ रहा था तो ऐसे ऐसे मैं जाके उससे बात कर रहा था और फिर पता चला कि उसका बंदा देख रहा है, यार इतनी गंदी भाई मेरी बेइज्जती हुई ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो एक ट्रिगर मिलता है। जब आप अपनी कोई सिली चीज़ बताओगे लड़की को कंफर्टेबल करने के लिए, तो लड़की खुद भी आपको अपनी कोई सिली चीज़ बताएगी जिससे वो और ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। और ये ऐसा इसीलिए हो पाया है क्योंकि पहले आपने दिखाया कि आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बंदी को लगेगा जबकि आप एक अच्छे बंदे हो जिसको सारी चीज़ें बता सकती है, और जो इंसान वो सच में है वैसा वो आपके साथ रह सकती है, तो लड़की कंफर्टेबल ज़रूर फील करेगी। ऐसे दूसरा एक पॉइंट है कि आप अपना कोई सीक्रेट बताओ। अब हो सकता है आप सच में सीक्रेट ना बताना चाहो, लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, बताना भी नहीं चाहिए। और जब आप ना बताओ ना, तो अपने एक छोटे से सीक्रेट को ऐसा प्रेजेंट
मेंशन करो जैसे वो कितना ही बड़ा सीक्रेट हो। जब आप उसको बताओ तो बोलो यार मुझे एक चीज़ बतानी थी, बट प्लीज़ यार किसी को ये चीज़ बताना मत। मैंने कभी किसी के साथ ये शेयर नहीं किया यार, प्लीज़ बताना मत। मैं सोच रहा हूँ बताऊँ ना बताऊँ। ऐसा जब आप एक क्रिएट करते हो ना, एक मूवमेंट बनाते हो ना, पूरी चीज़ ऐसे दिखाते हो कि भाई पता नहीं क्या ही है, एक हाइप क्रिएट करते हो भाई कि पता नहीं क्या बताने वाला है, तो लड़की को वैसे ही लगता है कि जो भी आप बता रहे हो एक बड़ा सीक्रेट है। और सेम यही चीज़ होती है जब आप अपने सीक्रेट्स उसको बताओगे तो लड़की, पहला फ़ायदा तो ये, लड़की को ये लगेगा कि ये बंदा मेरे साथ कंफर्टेबल है। तो जब कोई हमारे साथ कंफर्टेबल होता है तो हमारा माइंड भी कहता है कि हम भी इसके साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं। इसने मुझे अपना सीक्रेट बताया है, ये अगर मुझ पर भरोसा कर रहा है तो मैं भी इस पर भरोसा कर सकती हूँ। और दूसरा फायदा अगेन वही वाली चीज़ कि एक चेन रिएक्शन होता है, वहाँ पर एक ट्रिगर क्रिएट होता है कि इसने अगर मुझे कोई चीज़ बताई तो उससे मिलती जुलती हम भी कोई अपने सीक्रेट्स बताना शुरू कर देते हैं। और याद रखना, कोई भी बंदी आपको जितने ज़्यादा अपने सीक्रेट्स शेयर करेगी, जितनी ज़्यादा आपको अपनी पास्ट की बातें बताएगी और जितनी ज़्यादा सिली से सिली चीज़ें बताएगी, और होता है ना कि वो कुछ भी बताने लग जाती है लड़की कि यार पता है क्या हुआ, आज ना मम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई और भिंडी की सब्ज़ी जल गई यार। अब ये कोई बात थी नहीं बताने के लिए, लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे, गौर से सुनेंगे तो लड़की बता रही है कि वो कितनी हद तक आपके साथ कंफर्टेबल है, कि वो भिंडी की सब्ज़ी जल गई है ये भी आपसे बताने के लिए राज़ी है। तो सोचो भाई बंदी कितना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट करती है। लड़की को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप जज करोगे नहीं करोगे, और यही तो चाहिए अपन को मेरे भाई। तो लड़की ऐसे ही कंफर्टेबल होती है। थर्ड चीज़, सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी इंसान को टाइम दो। हर एक इंसान का कंफर्ट फील करने का एक टाइम होता है ना, एक समय लगता है। कोई इंसान बहुत जल्दी कंफर्टेबल हो जाता है, किसी इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वाली बात हो जाएगी। कोई इंसान बहुत जल्दी किसी से खुल जाता है और किसी इंसान को टाइम लगता है। कंफर्ट फील करना, कंफर्ट जोन में फील करना मतलब कंफर्टेबल फील करना, सिंपल सी चीज़ है, खुलना। किसी इंसान को आप खोल रहे हो, किसी इंसान के साथ आप खुल रहे हो, टाइम लगता है। ज़्यादा जल्दबाजी मत किया करो। मैंने बहुत सारे लड़कों को ये बताते हुए देखा है कि यार फर्स्ट डेट पे हम लोग गए और मैं लड़की को देख रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी, और मैंने लड़की से पूछा कि तुम कंफर्टेबल तो फील कर रही हो ना, तुम अच्छा तो फील करते हो, तुम्हें मज़ा तो आ रहा है ना। यार ये चीज़ कभी भी फर्स्ट डेट पे, जब आप फर्स्ट टाइम किसी बंदी से बात करो तो कभी भी ये चीज़ मत देखो कि वो नर्वस फील कर रही है नहीं करी। भाई कोई भी नर्वस फील करता है, अगर एक बंदी के नज़र से आप फील करोगे, वहाँ पर सोचो कि तुम एक बंदी हो जहाँ पर हर एक बंदा तुम्हें ताड़ रहा होता है और एक बंदा आके तुमसे बात कर रहा है, या किसी के साथ तुम फर्स्ट टाइम बाहर जाके मतलब एंजॉय कर रहे हो, डेट वेट पे गए हुए हो, तो बंदी नर्वस फील करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि बंदी एंजॉय नहीं कर रही है। एंजॉय कर रही है नहीं कर रही वो बाद में पता लगता है। तो उस टाइम पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए कि लड़की ऐसा क्यों कर रही है, वैसा क्यों कर रही है, लड़की को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। और कुछ सबसे भयानक जो गलती करते हैं बंदे, वो ये करते हैं, पहली डेट पे ये बात कर रहे होते हैं कि दूसरी डेट पे हम कहाँ मिलने वाले हैं। अरे भाई पहला जहाँ पर तुम मिल रहे हो उसको तो एंजॉय कर लो यार, उसको अच्छे से एंजॉय कर लो कि बंदी खुद बोलेगी कहाँ जा रहे हैं हम नेक्स्ट टाइम, कब मिल रहे हैं। ये चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। और एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो कि एक ट्रिक टाइप या टिप टाइप ले लो। एक कहावत होती है, रोटी को ठंडी करके खाना सीखो। होता है ना, गरम गरम रोटी आई, भूख इतनी ज़्यादा लग रही कि हम एक ही बार में रोटी खा लेना चाहते हैं, और उससे होता क्या है, मुंह जल जाता है। मुंह जल जाएगा तो जो रोटी आएगी भी ना गर्मा गर्म, वो भी नहीं खा पाओगे। तो काम ऐसा करो कि आज की रोटी सारी नहीं खानी, ऐसा काम करो कि आगे भी रोटी खाते रहो। मुर्गी वाला हाल सुना था ना, मुर्गी सोने का अंडा देती है, रोज़ एक अंडा दे रही है सोने का, लेकिन हमें मंजूर नहीं है। हम क्या करते हैं, मुर्गी को ही पेल देते हैं, मुर्गी को ही काट देते हैं कि साला जितना अंडा है सारा एक ही बार में दे दे, पूरी ज़िंदगी भर का एक ही बार में निकाल दे। तो ऐसा होता नहीं है। सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। बहुत गहरी चीज़ बता रहा हूँ, और अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ है। ज़्यादा लड़की के साथ है ना सारी चीज़ें एक बार में निचोड़ने की कोशिश मत करो, है ना। बंदी अगर कंफर्टेबल फील कर लेगी तो आपको इतने सोने के अंडे देगी, पता नहीं सोने का मुर्गी क्यों याद आ रहा है। वो एक्चुअली ना स्टोरी का टाइटल ही यही था, सोने की मुर्गी या सोने का अंडा, ऐसे ही। तो बंदी आपको वो मुर्गी है, इतने सोने के अंडे देगी कि आप पागल हो जाओगे। एक ही बार में कभी भी सारा माल हड़पने की कोशिश मत किया करो। धीरे धीरे आराम से, समझ रहे हैं, फील करके, समझ रहे हो। ज़्यादा कुछ हो रहा है, ये गलत फील्ड में घुस रहा हूँ मैं। तो ऐसा होता है, तो बंदी ऑटोमेटिकली फील करेगी यार, बंदी कंफर्ट फील करेगी ही आपके साथ।
ये सारी चीज़ करोगे, सिंपल सी चीज़ है यार। और अब पता है क्या होगा, ये सारा ज्ञान आपने ले लिया, अब बोलोगे निकल बे, पहली फुर्सत में निकल, हम तो निकल रहे हैं, हम लाइक भी नहीं करेंगे वीडियो को, है ना। मतलब यही तो है भाई, ज्ञान ले लो और निकल जाओ, क्या ही फ़र्क पड़ता है कि उसको लाइक दिया नहीं दिया यार। लाइक करने में तुम्हारा घंटा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप एक चीज़ कर सकते हैं कि इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हैं बाकी फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी दोस्त हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोगों में जितनी ज़्यादा ये चीज़ें पहुँचेंगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। अदरवाइज़ लोग यही सोचते रह जाएंगे कि मुर्गी को पेल दो, एक ही बार में पूरा अंडा निकाल के खा जाओ, मज़ा नहीं आता है, समझ रहे हो ना। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। धन्यवाद।